हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एचसीएफ और एलसीएम का लास्ट वीडियो है और आज जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 28 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। आज टोटल क्वेश्चन 60 तक करेंगे, 28 से 60 तक। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 30 से 35 मिनट में वीडियो ख़त्म करते हैं। चलिए देखते हैं ख़त्म हो पाता है कि नहीं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जेटेट का सिलेबस भी चेंज होने वाला है और जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उनका भी सिलेबस ऑलमोस्ट बीपीएससी के जैसा ही हो जाएगा। तो जो जेटेट के भी अभ्यर्थी है या कैंडिडेट है तो वो भी आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? 3 लाइट्स लाइट एंड एट द इंटरवल ऑफ 12 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। देखिए 3 लाइट दे रखा है और तीनों लाइट, एक 12 सेकेंड में, दूसरा 15 सेकेंड में और तीसरा 20 सेकेंड के इंटरवल में जल रहा है। ठीक है, ऑल थ्री लाइट स्टार्टेड लाइटनिंग टुगेदर, देन आफ्टर व्हाट टाइम ऑल थ्री लाइट्स विल लाइट टुगेदर अगेन फॉर फर्स्ट टाइम। बोल रहा है कि जब ये तीनों लाइट स्टार्ट हुआ तो एक ही समय में हुआ था। जैसे देखते हैं ना वो जो सजाने के लिए जो लाइट वगैरह लेके चला आता है ना, तो वो वाला लाइट का यहाँ पे बात कर रहा है जो कि जलता है और फिर बंद होता है, जलता है फिर बंद होता है, उस वाले लाइट का यहाँ पे बात कर रहा है। तो एक ही समय में वो तीनों लाइट स्टार्ट हो रहा है और हर एक 12 सेकंड में, तो दूसरा 15 सेकंड में और फिर तीसरा 20 सेकंड के इंटरवल में जल रहा है। समझे कि नहीं? तो बोल रहा है कि अगर वो साथ में स्टार्ट हुआ है तो फिर दोबारा फिर कब साथ में जलेगा। तो देखिए दोबारा साथ में जलने का मतलब क्या हुआ कि पहला लाइट जो है वो 12 सेकंड के इंटरवल में जल रहा है और बंद हो रहा है। ठीक है, दूसरा 15 सेकंड के इंटरवल में और तीसरा 20 सेकंड के इंटरवल में। तो इन तीनों से कौन सा ऐसा सेकंड है जो कि कट जाएगा? तो इन तीनों से कटने के लिए हम क्या निकाल लेंगे? इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 12 है, 15 और 20। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और ये नहीं कटेगा। फिर 5 से हो जाएगा तो एक बार में और ये 4 बार में। फिर से 4 से एक बार में कट जाएगा ये। तो यहाँ पे एलसीएम अगर देखें तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 5 गुना 4, तो 5 या 15 चौके 60, 60 सेकंड। मतलब 60 सेकंड ऐसा समय है जो कि 12 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है और साथ ही साथ 20 से भी कट रहा है। तो 60 सेकंड ही क्या हो जाएगा? पहला समय हो जाएगा जिस पर कि ये तीनों लाइट स्टार्ट होने के बाद पहली बार जलेगा। नहीं तो फिर पहला 12 सेकंड में जल रहा है, दूसरा 15 सेकंड में जल रहा है, तीसरा 20 सेकंड में जल रहा है, तो समय ही मैच नहीं कर रहा है। समय मैच करना चाहिए ना, दोबारा जलने के लिए फर्स्ट टाइम समय मैच करना चाहिए। तो वो समय जहां पर तीनों मैच कर जाएगा तो वो कौन सा सेकंड होगा? तो 60 सेकंड है ना, मीन्स 1 मिनट। हर 1 मिनट में पहला जो समय होगा वो 1 मिनट के बाद ऐसा समय आएगा, 1 मिनट पे ही ऐसा समय आएगा जहां पे कि ये तीनों लाइट स्टार्ट होने के बाद फिर से एक ही समय में जलेगा। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? आफ्टर 1 मिनट। चलिए, और इस तरह क्वेश्चन में एलसीएम निकाल लेते हैं, देख लेते हैं ना कि तीनों से कब कट रहा है, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे। अब का एलसीएम निकाल के चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3 लाइट्स है यहाँ पे भी और पहला लाइट 5 सेकंड में जल रहा है, दूसरा लाइट 10 सेकंड के इंटरवल में और तीसरा लाइट 15 सेकंड के इंटरवल में। ठीक है, ऑल थ्री लाइट्स स्टार्टेड लाइटनिंग टुगेदर, ये तीनों लाइट एक ही समय में स्टार्ट हुआ है। देन आफ्टर व्हाट टाइम ऑल थ्री लाइट्स विल लाइट टुगेदर अगेन फॉर फर्स्ट टाइम। तो बोल रहा है कि फिर से दोबारा कब ये तीनों लाइट एक ही बार जलेगा। तो फिर से यहाँ पे वही करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या क्या दे रखा है? तो 5 दे रखा है, 10 दे रखा है और 15 दे रखा है। तो एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम? 5 से ये एक बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 5 गुना 2 गुना 3, 8 दूना 5 दूना 10 दिया 30, तो 30 सेकंड है ना। स्टार्ट होने के बाद 30 सेकंड में ये तीनों लाइट फिर से एक बार एक ही समय में मिलेगा, जलेगा।
तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 सेकेंड। देखिए अगर एलसीएम नहीं निकालना है ना, तो एक और भी तरीका है। देख लीजिए ना कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, उन ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि तीनों से कट रहा हो। 5 से भी कटना चाहिए, 10 से भी कटना चाहिए और 15 से भी कटना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो 5, 10, 15, 15 लेकिन देखिए 10 से नहीं कटता है, तो 30 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि तीनों से कट रहा है। तो ऐसे भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसा आप पहला क्वेश्चन में भी कर सकते थे। पहला क्वेश्चन में देखिए आफ्टर 1 मिनट, यहाँ पे आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट पे भी होगा लेकिन वो पहला नहीं होगा, स्टार्ट होने के बाद पहला नहीं होगा, स्टार्ट होने के बाद ये दूसरा हो जाएगा, समझे कि नहीं। पहला तो ये होगा ना 1 मिनट आफ्टर। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान देना है अगर शॉर्टकट में बनाइएगा तो। लेकिन देखिए शॉर्टकट में बनाने का प्रयास तो ना ही कीजिए अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब 5 बेल दे रखा है और पांचों बेल बिगिंस टोल टुगेदर, पांचों बेल एक ही समय में बजना स्टार्ट होता है और उसके बाद हर एक बेल, पहला बेल जो वो 6 सेकंड के इंटरवल में बजता है, दूसरा बेल 7 सेकंड के इंटरवल में, तीसरा 8, चौथा 9 और पांचवा बेल जो है वो 12 सेकंड के इंटरवल में बज रहा है। तो फिर से वही बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स दे विल टोल टुगेदर इन 1 आवर। अब यहाँ पे देखिए ये नहीं बोल रहा है कि ये पांचों बेल कब स्टार्ट होने के बाद फिर से एक समय में बजेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि 1 घंटे में कितनी बार साथ में बजेगा, 1 घंटे में कितनी बार साथ में बजेगा। ये नहीं बोल रहा है कि स्टार्ट होने के बाद पहली बार कब साथ में बजेगा। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन देखे वहां पे बोल रहा था कि कब स्टार्ट होने के बाद साथ में जलेगा, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 घंटे में कितनी बार साथ में बजेगा। तो देखिए यहाँ पे भी एलसीएम निकाल लेंगे, 6, 7, 8, 9, 12। देख लेते हैं ना कि पहली बार ये कब साथ में बज रहा है। तो एलसीएम निकाल लेंगे सबका। देखिए 3 से 2, 7, 8 नहीं कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में। ये 2 से देखिए 1, 7, ये 4 बार में, ये नहीं कटेगा, ये 2 बार में और अभी 2 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, यहाँ 7 ही हो जाएगा। 2 दूना 4, 3 और यहाँ पे 1। देखिए सब प्राइम नंबर आ गया। तो प्राइम नंबर आ गया तो अब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 3 दूना 6, दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72, 72 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और फिर 7 सत्ते 49, 1 50, 504 सेकंड। 504 सेकंड में ये पांचों बेल एक ही बार बजेगा। 504 सेकंड में, पहले तो स्टार्ट साथ में हुआ, दूसरा कब बजेगा, 504 सेकंड में। तो 504 सेकंड और यहाँ पे पूछा है कितना है, तो 1 घंटे में कब साथ में बजेगा, 1 घंटे में कितनी बार साथ में बजेगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे अपना, देख लेते हैं कि 1 घंटे में कितना सेकंड होता है। 1 घंटों में कितना सेकंड होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेकंड में निकाले हैं तो उनको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में कर लेंगे। तो 1 आवर में कितना सेकंड हो जाएगा, तो 3600 सेकंड हो जाता है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, तो 3600 सेकंड आ गया। इस 3600 सेकंड को किससे भाग देंगे, 504 से भाग देंगे। तो 504 से जब भाग देंगे तो कितनी बार में लगेगा, तो 7 बार में लगेगा। ठीक है, 8 बार में कितनी हो जाता है, तो 8 बार में 8 पंचे 40, 4000 से प्लस हो जाएगा, समझे कि नहीं। 4000 फिर 8 चौके 32, 4032 हो जाएगा और ये 3600 से ज़्यादा हो गया तो 8 बार में तो नहीं लगेगा, तो 7 बार में लगेगा। तो 504 से लेकर 3600 सेकेंड, फिर से सुनिएगा, 504 से लेकर 3600 सेकेंड के बीच में कितनी बार बज रहा है, 7 बार बज रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि 1 घंटे में टोटल कितनी बार बजेगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि बिगिन टू टोल टुगेदर, है ना। पहला सेकंड में ये एक बार बजा है, तो यहाँ पे जो हम लोग निकाले 7 बार, ये पहला सेकंड को काउंट नहीं कर रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट टाइम साथ में स्टार्ट हुआ है उनको भी क्या करना होगा, एक ऐड करना होगा। ये कितना हो जाएगा, टोटल 8 बार 1 घंटे में साथ में बजेगा, समझे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि एलसीएम निकालने के बाद जो भी आएगा
उनका यूनिट और जो समय आपको बोल रखा होगा, दे रखा होगा, उनका यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे निकाले हम लोग 504 सेकेंड, यहाँ पे 1 आवर दे रखा था। अगर हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो इसको भी किस में करेंगे, सेकेंड में बदल लेंगे। तो हमें पता होता है कि 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 बेल है और तीनों बेल टोल टुगेदर एक ही समय में बजना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट शायद छूट गया है क्या, स्टार्ट टू टोल टुगेदर एंड टोल रिस्पेक्टिवली एट एन इंटरवल ऑफ 5, 10 एंड 15 मिनट्स। अब यहाँ पे देखिए मिनट्स में दे रखा है ना। 3 बेल है और पहला बेल जो है वो 5 मिनट के इंटरवल में बजता है, दूसरा बेल 10 मिनट के अंदर में, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा बेल जो है वो 15 मिनट के इंटरवल में बजता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 घंटे में टोटल कितनी बार बजेगा। यहाँ भी क्या करेंगे, 5, 10 और 15 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए एलसीएम निकालते हैं। 5, 10, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5, 10, 15 का एलसीएम 30 हो जाता है भाई। वैसे निकालना जरूरी नहीं है, फिर भी सभी तरह के बच्चे होते हैं तो इसीलिए निकाल लेते हैं। 5 गुना 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 30। यहाँ पे किस में, मिनट में है ना, मिनट में, तो ये कितना हो गया, 30 मिनट। ठीक है, तो हर एक 30 मिनट में ये तीनों बेल साथ में बजेगा, हर एक 30 मिनट में। ठीक है, तो 1 घंटे में अगर देखें तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। यहाँ पे कितने बार में पूछा है, 2 घंटे में पूछा है, 2 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। लेकिन 4 बार ये 30 मिनट से लेकर हुआ, 30 मिनट से जब स्टार्ट करेंगे तब 4 बार हुआ। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है कि स्टार्टिंग में एक बार साथ में ही बसता है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 4 में +1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स, है ना। समझे, गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दे रखा है, यहाँ भी 3 बेल है, रिंग्स एट एन इंटरवल ऑफ 6 मिनट, 12 एंड 18 मिनट्स। 3 बेल है, पहला 6 मिनट के इंटरवल में बजते रहता है, दूसरा 12 मिनट के इंटरवल में, और तीसरा जो है वो हर एक 18 मिनट के इंटरवल में बजता है। तो हाउ मेनी टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर इन 6 आवर्स, 6 घंटे में तीनों बेल साथ में कितनी बार बजेगा, इफ दे स्टार्ट रिंगिंग एट सेम टाइम। ठीक है, और ये तीनों बेल सेम टाइम में ही स्टार्ट हुआ है बजना। चलिए यहाँ क्या करेंगे, तो 6, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये आपका 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 2 से 1 बार में, 2 बार में, ये 3 बार में। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 36, 36 मिनट एलसीएम आ गया। तो हर एक 36 मिनट में ये तीनों बेल साथ में बजने वाला है। तो कितना घंटों में बोला है, 6 आवर में बोला है। तो 6 आवर को किस में बदल लेंगे, मिनट में बदल लेंगे। तो 6 गुना 60 जाके 36, 360 मिनट। ठीक है, हर एक 36 मिनट में साथ में बजेगा। तो 360 मिनट में कितनी बार बजेगा, तो देखिए अब क्या करेंगे, तो हर एक 36 मिनट में एक बार बज रहा है, तो 360 मिनट में निकालना है कितनी बार बजेगा। तो 360 बाय 36, ये कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में। तो 360 मिनट में टोटल कितनी बार बजा, 10 बार। कहाँ से लेकर, 36 मिनट में जब स्टार्ट होगा तो 36 मिनट से यहाँ काउंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि सेम टाइम में ही स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करना होगा, फिर से +1 करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार बज चुका है साथ में। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 11 टाइम्स। समझे, चलिए 32 नंबर, 32 हो गया ना, 33 नंबर क्या दे रखा है 33 मिनट में। 3 पर्सन है, ए बी एंड सी, रन एलोंग ए सर्कुलर पाथ 12 किलोमीटर एलोंग, 12 किलोमीटर साथ में चल रहा है, वो भी सर्कुलर पाथ में चल रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं, सर्कुलर पाथ में। दे स्टार्ट देयर रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से ये स्टार्ट कर रहा है, ये बोल देते हैं ए पॉइंट, यही से ये तीनों बंदा स्टार्ट कर रहा है चलना, दौड़ना एक्चुअली। ठीक है, और तीनों का स्पीड अलग अलग है। ए का स्पीड कितना है, तो 3 किलोमीटर पर आवर है, बी का स्पीड कितना है, तो 7 किलोमीटर पर आवर है, और सी का स्पीड कितना है,
तो 13 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो फिर कितने समय के बाद, है ना, स्टार्टिंग में तो साथ में चला है, उसके बाद पहली बार कितने समय के बाद ये लोग फिर से ए पॉइंट पे मिलेगा, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेगा वो निकालना है। तो यहाँ पे टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। आपको क्या क्या दे रखा है? ये पूरा कितना दे रखा है? तो ये पूरा 12 किलोमीटर दे रखा है ना, ये पूरा 12 किलोमीटर दे रखा है। तो देखिए, और यहाँ पे स्पीड भी दे रखा है। तो निकाल लेते हैं ना कि ए कितना समय लेता है। ए कितना समय लेता है एक राउंड लगाने में, ए कितना समय लेता है। तो ए का अगर समय निकालेंगे तो टाइम ऑफ ए, टाइम बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस बाय स्पीड। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। फिजिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर यहाँ पे टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं ए का, कि ए वापस यहाँ पे ए पॉइंट पे आने में कितना समय लेता है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है? 12। और स्पीड क्या दे रखा है? ए का स्पीड दे रखा है 3। बी कितना समय लेता है? तो टोटल 12 किलोमीटर चलना है, और बी का स्पीड कितना है? 7। सी कितना लेता है? तो सी आपका 12 बाय कितना? 12 डिस्टेंस हो गया, और स्पीड कितना है? तो 13। तो ये इतना समय ले रहा है ना, और ये आवर में है। ये इतना आवर ले रहा है, ये इतना आवर ले रहा है, और ये इतना आवर ले रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बोल रहा है ना कि ये दोबारा दोबारा फिर कब स्टार्टिंग पॉइंट पे तीनों साथ में मिलेगा। ठीक है, तो ये समय जो निकला, इस समय का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। वही तो अभी तक करते आ रहे हैं, इस साथ में अगर मिलना होता है तो क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कितने समय बाद साथ में मिलेगा। तो पहले क्या करना होगा? समय निकालना होगा। समय निकाल लिए हम लोग। अब क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। किनका किनका एलसीएम निकालेंगे? तो 12/3 का, और किनका? तो 12/7 का, और किनका? तो 12/13 का। इन तीनों का क्या निकाल लेंगे? इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे रेशियो वाला है, तो रेशियो वाला एलसीएम कैसे निकालते हैं? इस तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। अगर रेशियो वाले का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर में जो दिया हुआ रहेगा ना उनका एलसीएम निकाल लीजिए, और नीचे जो दिया हुआ है उनका एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर में तीनों बराबर ही है ना, 12 12 12 ही है, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा? ऊपर का अप का एलसीएम। ठीक है, अप मीन से ऊपर, ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा? तीनों सेम ही है तो 12 ही हो जाएगा एलसीएम। और डाउन का क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ। तो 3 7 13, देखिए 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और 13 भी प्राइम नंबर है। समझे कि नहीं? जब तीनों नीचे में प्राइम नंबर आ जाए तो उनका एचसीएफ कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अब देखिए, अब क्या करना है? थोड़ा इसको मिटा लेते हैं क्योंकि इनका जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे? तो जो हमें रिक्वायर्ड एलसीएम निकालना है, ऊपर का एलसीएम बाय नीचे का क्या करते हैं? एचसीएफ। ऊपर का एलसीएम कितना है? 12, और नीचे का एचसीएफ कितना है? 1। ये कितना हो जाएगा? 12 और आवर, है ना। तो ये तीनों बंदा जो था वो फिर कब, कितने समय बाद दोबारा मिलेगा? तो 12 घंटा के बाद दोबारा मिलेगा, 12 घंटा के बाद। समझे कि नहीं? तो इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह हैंडल करना होता है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा, इस क्वेश्चन को समझे कि नहीं, रिपीट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे समय निकाल के, समय का यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं। समझे कि नहीं? चूंकि यहाँ पे निकालना क्या था? समय निकालना था। होम एट वाट आफ्टर वाट टाइम्स, है ना, कितने समय बाद ये तीनों फिर से मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो जब तक समय नहीं निकालेंगे तो समय का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना होगा? टाइम निकालना होगा। ठीक है, और यहाँ पे टाइम निकाले सबसे पहले कि एक राउंड लगाने में तीनों कितना समय लगाता है। उसके बाद समय निकल गया, समय निकालने के बाद उनका एलसीएम निकाल लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे देखे तो
आपका रेशियो में आ गया था। और रेशियो का तरीका है कि अगर एलसीएम निकालना हो तो सारे ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लो, और फिर क्या कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम बाय एचसीएफ। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, एलसीएम मिल जाता है, और यहाँ पे 12 आवर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 पर्सन यहाँ भी है, ए बी एंड सी रन्स एलोंग ए सर्कुलर पाथ 25 किलोमीटर एलोंग। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। दे स्टार्ट देयर रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम विद द स्पीड ऑफ 5, 10 एंड 15 आफ्टर वाट टाइम। यहाँ भी बोल रहा है कितने समय के बाद फिर से दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, है ना। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ से जब स्टार्ट करा तो बोल रहा है कि फिर से दोबारा कितने समय के बाद तीनों इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या करना होगा, समय निकालना होगा। देखिए समय निकाल लेते हैं कि ए बंदा जो है वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, कितना लगाएगा। तो 25 पूरा दे रखा है, और उनका स्पीड क्या है 5। बी निकाल लेते हैं, बी का समय कितना हो जाएगा, तो 25 दे रखा है डिस्टेंस, और इसका स्पीड दे रखा है 10। ये कितना समय लगाएगा, तो 25/15। अब इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में जो जो दे रखा है उनका क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 25 ही हो जाएगा। अब 5, 10 और 15 का क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ मतलब जो तीनों, एक ऐसा नंबर जो कि तीनों कट जाए। तो 5 ही वो सबसे छोटा नंबर है, 5 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि 5 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। आप एलसीएम निकाल भी सकते हैं, समझे कि नहीं। तो निकाल लीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 5 ही क्या हो गया एलसीएम हो गया। ये कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो 5 आवर्स के बाद फिर से ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक ही समय में मिलेगा, समझे। तो इनका आंसर भी क्या हो जाएगा 5 आवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। क्या दे रखा है 35 नंबर, 3 पर्सन ए बी एंड सी, और ये सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, जो कि सर्कुलर पाथ कितना है 16 किलोमीटर एलोंग है। ये कितना है 16 किलोमीटर, मतलब ए से ए तक 16 दे रखा है। फिर से वही सेम चीज़ दे रखा है, एक का स्पीड 40 है, बी का स्पीड 6 है और सी का स्पीड 8 है। आफ्टर वाट टाइम, कितने समय के बाद फिर से वो तीनों एक ही समय पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, है ना। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों का समय निकाल लेंगे पहले कि एक राउंड लगाने में कितना समय लगाता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 16 दे रखा है, स्पीड कितना है 4। बी का निकाल लेंगे समय, तो डिस्टेंस कितना है 16, बी का स्पीड कितना है 6। सी का समय निकाल लेंगे, सी का समय कितना हो जाएगा, तो 16 डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड कितना है 8। अब इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे सब में, तो यहाँ भी 16, यहाँ भी 16 और यहाँ भी 16, तो एलसीएम 16 हो गया। अब नीचे वाले का क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। 4, 6 और 8 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। 4 का क्या हो जाएगा 2 गुना 2, 6 का क्या हो जाएगा 2 गुना 3, और 8 का क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2। तीनों में क्या कॉमन आया, तो तीनों में 2 कॉमन आया, तो जो कॉमन आ जाए तीनों में वही एचसीएफ हो जाता है। 8 बार में कट जाएगा, तो 8 घंटा के बाद फिर से दोबारा ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, समझे। चलिए 36 नंबर में चलते हैं, क्या दे रखा है, एक गार्डनर है 44 प्लांट्स ऑफ एप्पल। एक गार्डनर है और उनके पास बगीचा वगैरह होगा, जिसमें कि सेब का कितना प्लांट्स है, तो 44 प्लांट्स है, और 66 प्लांट है बनाना का, और 110 प्लांट है मैंगो का। लिख लेते हैं थोड़ा नीचे में, एप्पल, एप्पल का कितना है 44 है, उसके बाद बनाना का कितना है, तो बनाना का 66 है, और मैंगो का कितना है, तो 110 प्लांट है, ठीक है।
ये ही वांट्स टू अरेंज देम इन लाइन सच दैट ईच लाइन हैज सेम नंबर ऑफ प्लांट। तो ये गार्डनर जो है ये सारे प्लांट्स को इस प्रकार से अरेंज करना चाहता है कि सारे रो में सेम नंबर ऑफ प्लांट्स लग जाए। ठीक है, अच्छा रो किसको बोलते हैं? तो इसको रो बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, और इसको ऐसे कॉलम बोलते हैं, है ना। तो वर्टिकल रहेगा ना तो वो कॉलम हो गया, और हॉरिजेंटल जो रहेगा वो रो हो गया, यही रो होता है। और ये वाला जो है ये वाला ये कॉलम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिटा देते हैं थोड़ा इसको। क्या बोल रहा है कि ही वांट्स टू अरेंज देम इन लाइंस सच दैट ईच लाइन हैज सेम नंबर ऑफ प्लांट्स, है ना। ये एक लाइन बनाना चाहता है, और इस प्रकार से ये अरेंज करना चाहता है ना कि सारे लाइन्स में क्या हो जाए, सेम नंबर ऑफ प्लांट्स हो जाए, समझे कि नहीं। तो फाइंड लिस्ट नंबर ऑफ सच लाइन्स, तो कितना ये लाइन्स बनाएगा जो कि ये सारे एप्पल्स या फिर बनाना और फिर जो मैंगो दे रखा है इन सब का प्लांट्स फिट बैठ जाएगा। सारे लाइन्स में बराबर करके प्लांट होना चाहिए, है ना, बराबर करके प्लांट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, इन तीनों का HCF निकाल लेंगे, 44, 66 और 110 का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे इन तीनों का HCF। देखिए 44 का HCF क्या हो जाएगा, तो तोड़ लेते हैं इसको, 2 गुना 11, 2 दूना 4, 11 चौके 44। ठीक है, उसके बाद क्या है 66, तो 66 किससे कट जाएगा, 2 से कटता है 33 बार में। फिर 33 किससे कटेगा, तो 3 गुना 11 होता है 110, 2 से ये कटेगा 55 बार में। फिर 55 किससे कटेगा, तो 11 × 5 = 55 होता है, तो 5 गुना 11। क्या क्या कॉमन आया, तो एक 2 आ गया और एक 11 आ गया। HCF कितना आ गया, 11 दूना 22। अच्छा यहाँ पे लिस्ट दे रखा है तो यहाँ पे लिस्ट पे नहीं जाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लांट की संख्या है और यहाँ पे लिस्ट क्या निकालना है, तो लाइन्स निकालना है। हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह देखे होंगे जहाँ पे कि जहाँ लिस्ट लिखा रहता है वहाँ LCM निकालते हैं। तो यहाँ प्लांट दे रखा है और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स की संख्या, मिनिमम संख्या निकालना है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। इसीलिए लिस्ट यहाँ लिखा हुआ रहे तो यहाँ पे इस पे नहीं जाना है कि LCM निकालेंगे, समझे। चलिए HCF निकाल लिए, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा यहाँ पे एक चीज समझना होगा, इसको हटा देते हैं। HCF कितना आ गया, HCF आपका 22 आ गया। ठीक है, अब देखिए 22 से 44 को डिवाइड कीजिए, कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। 66 को 44 से डिवाइड, सॉरी 22 से कीजिए, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। और 110 को 22 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, है ना। मतलब कि एप्पल का अगर रो बनाते हैं, एप्पल का अगर प्लांट लगाते हैं तो 2 लाइन बनाएंगे, और एक लाइन में कितना हो जाएगा 22 प्लांट, दूसरे लाइन में कितना 22 प्लांट, हो गया ना 44। और 66 प्लांट किसका दे रखा है, बनाना का, तो इसके लिए कितना लाइन बनाएंगे, 3 लाइन, 1 2 3 लाइन। तो यहाँ भी 22, यहाँ भी 22, यहाँ भी 22। ठीक है, अब आगे दे रखा है मैंगो का 110 प्लांट है, तो इसके लिए कितना लाइन बनाएंगे, 5 लाइन, 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी 22, यहाँ भी 22, यहाँ भी 22, यहाँ भी 22, यहाँ भी 22। देखिए लेकिन यहाँ पे कितना लाइन हो गया, ये पूरा एक ही लाइन है, और ये वाला पूरा एक लाइन हो गया, और ये वाला एक लाइन हो गया। तो ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, 5वां लाइन, 5 लाइन यहाँ पे बनाए ना। तो ये तो आपका नंबर ऑफ प्लांट्स जो है हर एक लाइन में सेम नहीं आया, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर एक लाइन में नंबर ऑफ प्लांट्स क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि ये वाला जो 22 और ये वाला 22 है ना, इसको उठा के कहाँ डाल देते हैं, नीचे ही डाल देते हैं, डाल सकते हैं ना। यहाँ पे 2 लाइन और बचा हुआ है ना, तो यहाँ 22 और यहाँ भी 22 डाल दिए। ठीक है, तो ये वाला, ये दोनों 22 किसका हो गया,
तो आपका एप्पल का हो गया, ये 3 किसका हो गया, तो यहाँ पे बीच में ये है ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया आपका मैंगो का। और इधर से जो 5 लिए थे, ये आपका किसका था, अच्छा सॉरी, ये मैंगो का था और ये वाला एप्पल का था। देखिए तो सारा फिट बैठ गया, 5 लाइन भी बन गया, ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन। और नंबर ऑफ प्लांट्स देखिए, एक लाइन में 44 है ना, इधर से भी एक लाइन में 44, इधर से भी एक लाइन में 44, इस वाले लाइन में 22 प्लस 22 44, इस वाले में भी कितना हो गया, 44 हो गया। तो यहाँ पे कितना लाइन बनाएंगे, 5 लाइन। अच्छा यहाँ पे नहीं जाना है कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम 110 दिया हुआ था, उनको 22 से कटाए तो 5 आया, तो आंसर 5 ही हो गया। ये जरूरी नहीं है कि जो सबसे बड़ा होगा उनको डिवाइड करेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ये देखना है कि कोई दो को जोड़ने पर क्या तीसरा उड़ रहा है, कोई दो को जोड़ने पर क्या तीसरे के बराबर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 प्लस 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। और तीसरा वाला कितना दे रखा था, 5 दे रखा था। तब जाके जो मैक्सिमम होगा वो जो सबसे बड़ा दे रखा होगा उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर किन्हीं दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है, तब फिर उनको अरेंज करके देखना पड़ेगा, समझे कि नहीं, अरेंज करके देखना पड़ेगा। और एक चीज देखिए, अगर किन्हीं दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर नहीं पुर रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, तो तीनों को जोड़ दीजिए, उतना नंबर ऑफ लाइन्स ही बनाना होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास फिर। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 6 आ जाता, तो फिर 6 नहीं 7 मान लीजिए यहाँ पे आ जाता, इस जगह में 7 आ जाता, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 के बराबर नहीं हो रहा था। तो फिर हर एक लाइन में उनको क्या करना होगा, 22 प्लान करके ही लगाना पड़ता, और टोटल लाइन कितना हो जाता, 3 2 5 7 5 12 लाइन हो जाता, समझे कि नहीं। इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो ये करने का भी, इतना करने का भी जरूरत नहीं है, देख लेंगे कि क्या किन्हीं दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किन्हीं दो को जोड़ने पर अगर बराबर नहीं होता है तो सबको जोड़ दीजिए, जितना भी नंबर ऑफ लाइन्स बना है ना, मतलब यहाँ पे 2 आया, ये 2 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे 5 लाइन इंडिकेट कर रहा है। अगर दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर नहीं आता है तो सबको जोड़ दीजिए, जो भी आएगा वही टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हो जाएगा। अच्छा इसके बाद अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वहां पे अगर कुछ डाउट वगैरह रह गया है तो क्लियर हो जाएगा, समझे। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे एप्पल का टोटल 36 प्लांट है, एप्पल का कितना है 36, बनाना का कितना है, बनाना का 54 प्लांट है, और मैंगो का कितना प्लांट दे रखा है, 72 प्लांट दे रखा है। और फिर से सेम चीज वही बोल रहा है कि ही वांट्स टू अरेंज देम इन लाइन सच दैट ईच लाइन है सेम नंबर ऑफ प्लांट, हर एक लाइन में नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फाइंड लिस्ट नंबर ऑफ सच लाइन, तो कम से कम कितना लाइन वो बनाएगा जो कि हर एक लाइन में सेम नंबर ऑफ प्लांट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों को क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो HCF कितना हो जाएगा, तो देखिए जो सबसे छोटा वाला है ना 36 है ना, एक बार चेक कर लेना है कि क्या ये 36 से बाकी दो भी कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, 36 दोनों 72 होता है, 54 नहीं कटा। अब एक बार 36 का आधा कीजिए, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक बार 18 से चेक कीजिए तो 36 तो कटेगा ही, 18 तिया 54 ये भी कट गया, 18 चौके 72 ये भी कट गया ना। तो HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि सबसे छोटे वाले को आधा करने पर भी नहीं कटता तीनों, तो फिर इस 18 को भी आधा करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या बाकी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक कि कट ना जाए, तो जिस वाले से भी कट जाएगा वही HCF हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया, 18 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 36 को 18 से भाग दीजिए, 36/18 कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। 54 को फिर क्या करेंगे, 18 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 18 तिया 54। उसके बाद और एक 72 प्लांट मैंगो का दे रखा है, तो 72 को भी 18 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 चौके 72। अब देखिए पिछले वाले में क्या बताए थे कि किन्हीं दो को जोड़कर चेक कर लेना है क्या तीसरे के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला इन दोनों को अगर जोड़े तो 3 2 कितना हो रहा है, 5, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 ही दे रखा है।
या फिर 4 और 2 को जोड़े तो 6 हो जा रहा है, ये तो 3 से काफ़ी बड़ा है। मतलब किन्हीं 2 को जोड़ने पर तीसरे के बराबर अगर नहीं हो रहा है, उस केस में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 4 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितना बनाना होगा, 9 बनाना होगा। और पिछले वाले क्वेश्चन में किन्हीं 2 को जोड़कर चेक करें तो तीसरे के बराबर आ रहा था, है ना। तो वो तीसरा वाला ही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइन्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 38 नंबर। टोटल कितना क्वेश्चन है, अच्छा सॉरी 38। अच्छा यहाँ पे नंबरिंग देने में मिस्टेक हो गया है मेरे से, ये 39 होता और ये वाला 40। तो ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कितना समय हो गया थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं। 39, ठीक है चलेगा इतना समय। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एचसीएफ ऑफ 1.08, 0.36 और 0.90। देखिए डेसिमल वाले का अगर एलसीएम निकालना हो ना, सॉरी एचसीएफ निकालना हो या फिर एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको किस में लेके चले जाइए, डेसिमल हटा दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0.36 है, इनसे भी हटाइए तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। 0.90 है तो यहाँ से भी हटा दीजिए तो 100 हो जाएगा। देखिए नीचे सब बराबर हो गया ना, अगर नीचे सब बराबर नहीं होता है तो बराबर करना है ना। तो यहाँ पे नीचे सब बराबर हो गया, हमें निकालना क्या है, तो एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, किसका किसका, 108 का, 36 का और 90 का। आपको क्या बताए कि जो सबसे छोटा होगा ना उससे एक बार चेक कर लेंगे कि क्या तीनों कट रहा है। 36 से देखिए ये कटेगा, ये वाला 36 से नहीं कट रहा है, और 36 या 108 तो ये कट जाता है, लेकिन ये नहीं कटा ना, तो 36 एचसीएफ नहीं होगा। फिर इसका आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 18। 18 से चेक करेंगे क्या तीनों कट रहा है, तो देखिए 18 पंचे 90, 5 बार में ये कट जाएगा, या तो 2 बार में कटेगा ही। और 18 से ये 108, 18 पंचे 90, 18 चौक 78 से 6 बार में कट जाएगा। तो तीनों कट रहा है ना, तो एचसीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, एचसीएफ 18 हो गया। ठीक है, 18 होने के बाद नीचे कितना था, तो नीचे आपका 100 था। इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। समझे, डेसिमल वाले को ऐसे ही बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा इसमें मान लीजिए सेम क्वेश्चन रहेगा और सिर्फ एक चीज चेंज हम कर रहे हैं, समझे, सिर्फ एक चेंज कर रहे हैं, और वो चेंज क्या है आपको बता रहे हैं। वो चेंज हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 0.9 दिया रहता, क्या रहता, 0.9, 0.9 दिया रहता। अब क्या करते, तो डेसिमल हटाते ना तो यहाँ पे 10 ही आता ना। फिर क्या बोले कि नीचे सबको सेम कर देना है, तो सेम करने के लिए ऊपर भी यहाँ पे 10 से गुना करेंगे, नीचे भी 10 से गुना करेंगे। ऊपर में कितना बन जाएगा, 90, और नीचे में कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। देखिए नीचे सबका सेम हो गया ना, यहाँ भी 100 हो गया, यहाँ भी 100 हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया, 100 हो गया, है ना। फिर नीचे जब सेम हो जाए तो एचसीएफ जब निकालने के लिए कहे तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए इसी सेम क्वेश्चन में क्या रहता है, एलसीएम निकालिए, तो क्या करते हैं, नीचे सबका सेम कर ही दिए है ना, ऊपर वाले का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन में अगर रहे तो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, और अगर एलसीएम कहे तो ऊपर वाले का ही एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ, है ना। चलिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 59। ए बी माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखिए ए बी माइनस बी स्क्वायर, एक काम कीजिए, इससे बी जरा कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस बी, और यहाँ क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तोड़ेंगे तो इस प्रकार से टूट जाएगा। अब देखिए एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उन दोनों में देखते हैं कि क्या कॉमन है, इनसे इसमें और इसमें देख लेंगे क्या कॉमन है। तो देखिए ये दोनों दोनों में आ रहा है, तो जो कॉमन हो गया उसको कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब जो बच गया उनको भी गुना कर देंगे, तो क्या क्या बच गया, तो एक बी बचा है तो यहाँ बी लिख देंगे गुना,
यहाँ क्या बचा है, तो a प्लस बी, इसको भी लिख देंगे। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, b को आगे कर दिए, a प्लस बी को यहाँ कर दिए, और यहाँ क्या बन गया है, a माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, 60 नंबर आसान क्वेश्चन है, ये तो हलवा वाला क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 1280 दे रखा है, एचसीएफ 8 दे रखा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर बताना है। तो देखिए ये तो स्टार्टिंग में इस तरह क्वेश्चन बनाया था, हल्का भी है। एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ही होता है, एक्स गुना वाई, एक्स गुना वाई, है ना। एलसीएम कितना दे रखा है, तो एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ 8 है, बराबर एक्स गुना वाई कितना है, 1280 है। तो यहाँ से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 1280 बाय 8, 8 से कितनी बार में कट जाएगा, एक ये हो गया। उसके बाद 8 4 12 4, 8 6 के 48, 160। एलसीएम कितना हो जाएगा, 160। चलिए फिर यहीं पे आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन वगैरह खत्म हो गया है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपसे बीपीएससी ट्री या फिर जेटेट में एलसीएम एंड एचसीएफ का एक भी क्वेश्चन वगैरह नहीं छूटने वाला है, क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा लेवल तक जा ही नहीं सकता है ना। ये टीचर्स वाला एग्जाम है, एसएससी वाला एग्जाम नहीं है जो कि इससे ज़्यादा लेवल तक जाएगा। तो अपने लेवल के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। एग्जाम ही तो क्रैक करना है, और एग्जाम क्रैक करने के लिए इतना काफ़ी है। चलिए फिर अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन के साथ कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उस क्वेश्चन को फिर से बना के डाल सकें। ठीक है, और अगर किसी को ये पेज चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और देखिए कमेंट वगैरह करने से इंगेजमेंट भी बढ़ता है, तो कृपया करके, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, तो ऐसे भी आप लाइक कमेंट वगैरह करके जाइएगा। चलिए फिर, थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, धन्यवाद।